Hello guys, again this is Pratibha Chaturvedi and today we are here to discuss uh, the new approach of teaching of English, that is bilingual approach or bilingual method. जैसा कि यहाँ पे bilingual नाम से ही क्लियर है कि bi means two and lingual means languages. तो two languages का combination है bilingual method and प्रोफेसर सीजे डॉडसन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था. ही वॉज फ्रॉम वेल्स एंड एजुकेशनिस्ट एंड जब हम इसकी बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि दिस इज द मिड वे ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, one of the oldest methods of English teaching, the classic method, the traditional method, and the second is direct method. Grammar translation method where word is important, word for word translation, grammar is important, and direct method where an artificial situation is created for the learning of the new language. तो इन दोनों के बीच की एक कॉम्बिनेशन है एंड दैट इज बाइलिंगुअल मेथड, जहाँ पर हम दो लैंग्वेजेस को फोकस करते हैं. एंड बाइलिंगुअल में हमारी दो लैंग्वेजेस कौन सी है? द फर्स्ट इज आवर मदर टंग एंड द नेक्स्ट इज द फॉरेन टंग. तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ द मेथड्स? तो आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है and word for word translation is not required. So it is a midway and it was introduced by C.J. Dodson, professor of English, and he is from Wales. As we all know, when it comes to the learning of language, then mother tongue comes first, because the language that is learnt in real situations, in real conditions, and the situations are life situation, and so it gives desirable results. तो जब हम किसी फॉरेन लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक स्टेप बना लें, और वो जो लैडर है, जो स्टेप है, वो हमारी मदर टंग के थ्रू होता है, देन वी कैन गो फर्दर. तो यहाँ पर इस लैंग्वेज की क्या, इस मेथड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनको हम डिस्कस करेंगे. इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, उनको भी डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो बाइलिंगुअल मेथड जो है ये बीच का रास्ता है दो लैंग्वेजेस के. एंड इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या है? दिस इज द मेथड ऑफ दैट इज स्टार्टेड विद मदर टंग. तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, जो बेस है, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह वर्ड नहीं है बल्कि सेंटेंस है. तो हम सेंटेंस पैटर्न को बेस करके चलते हैं एंड मदर टंग का यूज करते हैं उन एक्सप्रेशंस को, इडियम्स को, वर्ड्स को, मीनिंग्स को, सेंटेंसेस को समझने के लिए जो हमारी समझ में नहीं आते हैं. then those words are translated in our mother tongue and we can learn and we can express in the targeted language by using the foreign words. तो सेंटेंस यहाँ पर यूनिट है. नेक्स्ट इज मदर टंग यूज की जाती है बट लिमिटेड यूज है, एंड मदर टंग इज यूज्ड बाय एक्सपर्ट, बाय टीचर, बाय फैसिलिटेटर, और द पर्सन हु इज मेकिंग यू लर्न, वो यूज करता है इस लैंग्वेज को. एंड ये केवल उन स्टेप्स पर यूज की जाती है जहाँ पर डिफिकल्टी होती है उस फॉरेन एक्सप्रेशन को समझने में. नेक्स्ट इज ग्रामर. यहाँ पर सेपरेटली नहीं पढ़ाई जाती है, अलग से ग्रामर कंटेंटेड नहीं होती है. तो ये मेथड इजी लगता है क्योंकि ग्रामर समटाइम्स फील्स लाइक बर्डन. तो हम ग्रामर को यहीं पर इंटरनीटेड है, जो हम पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ हमारी ग्रामर डेवलप होती है. एंड नेक्स्ट कम प्रैक्टिस ऑफ सेंटेंस पैटर्न्स.
तो यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस किन चीज़ों की होती है? हमारी स्पीच की प्रैक्टिस होती है, पैटर्न्स की प्रैक्टिस होती है। ग्रामर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं होती है, बट इनडायरेक्टली जब हम सेंटेंस पैटर्न की स्टडी करते हैं, उनकी रीडिंग करते हैं, उनको नोटिस करते हैं, तो ग्रामर यहाँ पर डेवलपिंग स्टेज में होती है। तो ये हमारे फीचर्स है इस बाइलिंगुअल मेथड के। अब जब हम इसको सीखते हैं तो हर एक लैंग्वेज की कुछ मेरिट्स या डिमेरिट्स भी हो सकती हैं। तो बाइलिंगुअल मेथड की मेरिट्स क्या है? तो मेरिट सबसे बड़ी ये है कि जब भी कभी कोई लैंग्वेज हम टारगेट करते हैं, तो हम अगर उसके लिए डायरेक्ट कंडीशंस बना देते हैं, डायरेक्ट मेथड अडॉप्ट करते हैं, तो बहुत ही आर्टिफिशियल हो जाता है। और मदर टंग क्योंकि एक सिचुएशन होती है, हमारी कल्चरल सिचुएशंस में आ जाता है, और हमारा बैकग्राउंड जो है वो हमारी मदर टंग का ग्राउंड होता है। तो जब हम उसमें लैंग्वेज को टारगेट करते हैं, देन इट्स बिकम्स ईजियर। तो सबसे बड़ी मेरिट तो यही है कि यहाँ पर हम जो लैंग्वेज फोकस करते हैं, दैट इज द वे ऑफ मदर टंग। ठीक है, तो वहाँ से शुरू होती है। इसके अलावा ये प्रोसेस जो है, ये मेथड जो है, बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है। इकोनॉमिकल किस सेंस में? इकोनॉमिकल ऐसे कि यहाँ पर टाइम सेव होता है। मीन्स हम ग्रामर को अलग से नहीं पढ़ते हैं, हम ट्रांसलेशन को अलग से नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों को ही निट करता है, एंड बोथ ऑफ द थिंग्स आर वेल निटेड इन दिस प्रोसेस। तो ये हमारे टाइम को बचाता है, और डेफिनेटली टाइम बचाता है तो एनर्जी को भी सेव करता है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि जब हम इसे डायरेक्ट मेथड नहीं कहते हैं या डायरेक्ट मेथड जैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स जो है, या बहुत सारा मटेरियल जो आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम नेचुरल सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में यहाँ पर एक टंग को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट इज स्पीच प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोलने की स्किल जो है हमारी वो डेवलप होती है। तो लर्निंग की जो हमारी चारों स्किल्स हैं, उसमें स्पीच सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक हैबिट्स पर फोकस करता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मदर टंग से शुरुआत होती है, तो ये किसी रूरल एरिया के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल हो सकती है जितना कि अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये दोनों, हर तरह के बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स? अगर मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी हैं। एंड डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर ग्रामर जो है वो बहुत सिस्टमैटिक वे में डेवलप नहीं हो रही है, एंड जो सबसे ज़्यादा फोकस है दैट इज़ ऑन स्पीकिंग, दैट इज़ ऑन स्पीच। तो यहाँ पर हमारी जो स्किल्स हैं उनमें से स्पेशली राइटिंग स्किल जो है एंड रीडिंग स्किल जो है वो अवॉइड हो रही है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि ग्रामर यहाँ पर फोकस नहीं है, एंड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स जो है वो कहीं पीछे छूट जाती है। नेक्स्ट ये है कि अगर हम स्पीच को ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हम इसे अपने इनिशियल स्टेज पर या एलिमेंट्री लेवल पर तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल इस अप्रोच से कितनी हेल्प मिल सकती है, दिस इज़ द थिंग टू थिंक। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा सकती है कि ये जो मेथड है ये सिस्टमैटिक, पहली चीज़ तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टमैटिक नहीं है, एंड दूसरा ये है कि हायर लेवल पर इसका हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कंटेंट होता है, जो सिलेबस होता है, वो वाइड होता चला जाता है। तो वहाँ पर इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जा सकता है। एंड इसके अलावा अगर कुछ और है तो मुझे आप लोग बताइए, एंड आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, एंड दिस इज़ द मेथड फॉर यू। हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि न्यू मेथड है,
सो आज उसी की प्रोसेस में नेक्स्ट मेथड था, दैट इज बाइलिंगुअल मेथड। तो समझ में आया है और आया होगा तो प्लीज शेयर एंड थैंक यू।